और जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि और आप सी सेक्शन को किसी भी तरीके से अवॉइड करना चाहते हैं तो अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं देन यू इमीडिएटली कंसल्ट द डॉक्टर। तो उस ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैंने कराई हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है, कब होती है, क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सो इन सारी चीजों के रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में होने वाली डायबिटीज है। इट इज अ फॉर्म ऑफ अ डायबिटीज ओनली, बट ये प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही होती है और इसको कई बार हम प्रेगनेंसी डायबिटीज भी बोलते हैं। सो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस में ये होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फीमेल्स का जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो एलिवेट हो जाते हैं, यानी कि ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी हाई हो जाते हैं, तब ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर प्रेगनेंसी डायबिटीज़ होती है। यूजुअली देखा गया है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। हार्मोन्स भी जैसे स्टेबल होते हैं वैसे वैसे आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है। ये भी है कि अगर आप अपना फिटनेस का ध्यान रखते हैं, अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वर्कआउट करते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, न्यूट्रिशनल डाइट लेते हैं और साथ साथ में डॉक्टर की रिकमेंडेशन से जो भी उन्होंने आपको ओरल मेडिकेशंस दी होती है, अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो ईजिली कंट्रोल में आ जाती है। तो फिर आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस जो है वो रिलेटिवली काफ़ी कम हो जाते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान शरीर जो है ज़रूरी मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता और इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो हाई हो जाते हैं। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में इंसुलिन रिलीज करता है। वो इसलिए रिलीज करता है क्योंकि हमारी बॉडी किस हिसाब से चलती है, हमारी बॉडी चलती है एनर्जी यूटिलाइज करती है और एनर्जी हमारी यूटिलाइज होती है ग्लूकोज से। तो शुगर ग्लूकोज जो हम बोलते हैं ना, शुगर हाई हो गया, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज की मात्रा जो है वो जब हाई हो जाती है तब हमारा शुगर लेवल्स जो है वो एलिवेट कर जाता है, यानी पीक करता है। अब बॉडी के अंदर शुगर लेवल्स हाई हैं और बॉडी जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, यानी कि इंसुलिन उतना बॉडी जो है वो बना नहीं पा रही और हमारी बॉडी के अंदर ये शुगर जो है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ये घूमता रहता है और इसकी वजह से हमारी जो शुगर लेवल्स हैं और प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा लेडीज़ जो हैं वो बहुत वर्कआउट नहीं कर पाती हैं, हैवी वर्कआउट नहीं कर पाती, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी कंडीशंस और फिर आपका खाना पीना कैसा है, आप सिडेंट्री लाइफस्टाइल है या फिर एक्टिव लाइफस्टाइल है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तब उसके बाद में अगर आपका ओवरवेट है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका डाइट अच्छा नहीं है, तब जाकर ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। तो इसमें क्या है कि शुगर लेवल्स हाई हो गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो फिर जब शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं तो फिर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। अब बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ कब होती है। ऐसा तो कुछ रूल बुक नहीं है कि डायबिटीज़ जो है वो इतने से इतने ड्यूरेशन में होगी, वो कभी भी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी होती है, बट एस्टिमेटली देखा गया है कि सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में यूजुअली अगर जिन लेडीज़ का वेट बहुत ज़्यादा है, ओवरवेट है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं, डाइट अच्छी नहीं है, तो उनमें देखा गया है कि सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे जैसे बेबी ग्रो होता जाता है उनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादातर हाई रहते हैं सेकेंड से थर्ड ट्राइमेस्टर में। अदरवाइज पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ किस तरीके से प्रेगनेंसी या बेबी को हार्म कर सकती है। सो नंबर 1, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर लेवल्स भी जो है वो इंक्रीज होता जाता है, जिसको हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्सिया हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर रहता है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल करना है तो अपने शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, मूवमेंट रखनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी बॉडी को सेडेंट्री नहीं रखना है जिससे कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ ना हो। सेकेंड इज डिलीवरी वाया सी सेक्शन। यूजुअली जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है तो साइज ऑफ द बेबी भी बड़ा होता है, बच्चे का वजन भी बड़ा होगा, बच्चा भी बड़ा होगा, तो उसमें यूजुअली जब बेबी बहुत बड़ा होता है और पुश नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं, डिफ़िकल्टी होती है पुश करने में, तब जाकर सी सेक्शन होता है। और आप सी सेक्शन को किसी भी तरीके से अवॉइड करना चाहते हैं तो अपने शुगर लेवल्स और अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना है। नंबर 3, रिस्क ऑफ हैविंग इन्फेक्शंस, यानी कि यूटीआई के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि
शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा एलिवेटेड रहता है तो आपका इन्फेक्शन लगने के, चाहे बैक्टीरियल हो, यीस्ट हो या फंगल इन्फेक्शन हो, उनको लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड स्पेशली जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उनके एक तो हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर अगर ऊपर से डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ और हो जाए तो यूटीआई के जो अकरेंसेज हैं, यूटीआई के जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 4, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टिल बेबी। अगर आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल में आती है और आप उस पर प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, मेडिकेशंस आपको टाइमली प्रॉपरली लेनी है, डॉक्टर को बताना है, और जैसे आपको नोटिस होता है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या उस तरीके के कोई आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना है किसी भी तरीके से। और अगर आप इग्नोर करेंगे देन देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग स्टिल बेबी, हायर चांसेस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग स्टिल बेबी। नंबर 5, इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़। अगर आपने जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी कंट्रोल नहीं किया या फिर उसको अननोटिस रहने दिया तो फिर वो टाइप 2 डायबिटीज़ में चेंज हो सकती है एंड थ्रू आउट द लाइफ यू विल हैव टाइप 2 डायबिटीज़, फिर आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। सो ये कुछ रिस्क हैं जो कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में मदर को और साथ साथ में होने वाले बच्चे को हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक है ना अननोटिस्ड हो जाते हैं, बट इसके कुछ सिम्टम्स है बहुत फ्रीक्वेंटली प्यास लगना, गला सूखना, नॉर्मल से भी ज़्यादा प्यास लग रही है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आपका गला क्रैक हो रहा है, ये सिम्टम है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का। बार बार आपको यूरिनेशन जाना है, बार बार आपको यूरिन पास करना है, कि जो यूरिन करने की जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल से ज़्यादा, देन इट कुड बी अ सिम्टम ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़। एंड टायर्डनेस, मतलब पूरे पूरे दिन आपको बहुत फटीग लगता है, आप थके थके रहते हैं, तो दिस कुड ऑल्सो बी द सिम्टम ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़। बट अगेन प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की कि हमें कैसे पता चले। यूजुअली तो डॉक्टर्स ही उनके प्लान में होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे होता है तो डॉक्टर्स ही खुद ही एडवाइस करते हैं टेस्ट कराने के लिए, ब्लड टेस्ट कराने के लिए। इसमें क्या होता है कि स्वीट लिक्विड देते हैं, जैसे कि आपको ग्लूकॉन डी दे दिया या ग्लूकोज दे दिया और उसको आपको पानी में मिलाकर और उसको पी लेना है, एंड देन फिर उसके थोड़े टाइम बाद में आपके ब्लड टेस्ट होते हैं तो वो कहलाता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। तो उस ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो अगर वो सारे टेस्ट क्लियर आते हैं, आपने ग्लूकोज पिया, सब नॉर्मल है टेस्ट में, तो फिर इसका मतलब यू आर सेफ और आपको डायबिटीज़ नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती कैसे है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ये अननोन है। प्रेगनेंसी ब्रिंग्स लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। सो हार्मोनल चेंजेस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन जेस्टेशनल डायबिटीज़ को अकर करने में। तो आपका हार्मोनल चेंजेस हो गया, अगर आप पहले से ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, वो भी रोल बहुत ज़्यादा मेजर प्ले करता है। एंड आपका ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका फास्ट फूड्स वगैरह आप प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी खा रहे हो, हेल्दी डाइट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कंबाइन होके या फिर इंडिविजुअल भी फैक्टर्स जो हैं इनमें से कोई भी फैक्टर्स ट्रिगर कर सकता है। अगर आप अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं टू कट डाउन योर 5 to 10% ऑफ योर बॉडी वेट, सो दैट यू कैन कम इन दैट रेंज के जहाँ पर आप एक हेल्दी बॉडी वेट में है, एंड देन यू कैन हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी, अ हेल्दी बेबी। एंड अपनी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में यू नीड टू बी एक्टिव, चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें, प्रीनेटल योगा करें as suggested by the doctor. Obviously if you have a high risk pregnancy then always you should consult the doctor. अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए कि मैं वर्कआउट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, कि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट तो नहीं कर सकते डेफिनेटली, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाना है हमें, वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक करनी है, प्रीनेटल योगा करनी है, थोड़ी सी एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व होना है जिससे कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, और साथ साथ में जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं उनके साथ में हम उनको कंबाइन, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वो बच्चे की हेल्थ पर भी बहुत फ़र्क डालता है और हमारी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट भी करता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में, कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है, किस तरीके से होती है, कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे साथ में अपने कमेंट जरूर शेयर करें।
So then see you soon in the next video. Thank you. Bye bye.